नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर 2025। आज द हिंदू पेपर में डोंगोंग कंजर्वेशन के ऊपर एक आर्टिकल आया है। देखिए, ये आर्टिकल काफ़ी पहले भी आते रहे हैं, तो पिछले जो भी आर्टिकल्स आए हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, और आज जो आर्टिकल आया है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डोंगोंग के कंजर्वेशन की बात की गई है। और ये बताया गया है कि देखिए, यहाँ पर एक अर्जेंट नीड है मेरीन कंजर्वेशन के इंडिया में, और ये कहीं ना कहीं डोंगोंग को फोकस करता है, जिसे हम रेयर सी काऊ भी कहते हैं। और ये आर्टिकल ये बताता है कि जो लोकल मछुआरे हैं उनकी हेल्प से ये जो स्पीसीज है जिसकी संख्या कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, उसकी संख्या को हम कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करता है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया के कुछ कमिटमेंट्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत और ग्लोबल फ्रेमवर्क लाइक IUCN रेड लिस्ट के तहत। तो चलिए इस टॉपिक को हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो डोंगोंग का क्राइसिस है वो क्या है। देखिए, डोंगोंग जो है ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि समुद्री घास खाती है। ये देखिए, ये जो है जिसको हम सी ग्रास कहते हैं, इसको डोंगोंग खाते हैं। और अभी इनका जो निवास स्थान है मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, कहाँ पे है? ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। पाक वे, पाक की खाड़ी, जो भी श्रीलंका और भारत के बीच में है। कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनका जो है एक पोचिंग हो रहा है, जिसे हम इलीगल कह सकते हैं, कि शिकार कह सकते हैं। मछली पकड़ने की जो घटनाएं होती हैं, जाल में फंस जाते हैं, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, और चूँकि जिस घास को खाते हैं उसका भी विनाश हो रहा है। और प्रदूषण के कारण जो है, पोल्यूशन के कारण इनकी जो संख्या वो काफ़ी कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं इससे हो क्या रहा है कि जो हमारा जो मरीन फूड चेन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, यही इसमें बात की गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि डोंगोंग जो है वो हर्बीवोरस होते हैं, ये सी ग्रास खाते हैं, समुद्री घास। और ये इंडिया के गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड में रहते हैं। बट अभी पोचिंग जो है, इलीगल हंटिंग और बाई कैच, जो कि मछुआरों की जाल में फंस जाते हैं, हैबिटेट लॉस के कारण जो है, जिसमें सी ग्रास का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पोल्यूशन के कारण जो है इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है। अगर हम इसके पोटेंशियल क्वेश्चन की तरफ जाएं तो डिस्कस द मेजर थ्रेट्स टू मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया एंड द रोल ऑफ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इन मिटिगेटिंग देम, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, 2022 की बात कर रहा हूँ, इंडिया ने नोटिफाई किया था डोंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, है ना। तो डोंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? ये आप देखेंगे कि जो पाक वे है ना, पाक की खाड़ी है, वहाँ पर जो है डोंगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है। और ये 12,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो सी ग्रास मेडोज़ हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु इसका नेतृत्व करता है। और आप देखेंगे कि ये लोकल फिशर के द्वारा, और एक मैंने आपको जो इंस्टीट्यूट अभी बताया था, और ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। तो WII के द्वारा ये जो है संरक्षित किया जाता है, और लोकल जो मछुआरे हैं वो भी, उनका भी सपोर्ट मिलता है। तो इससे इनका शिकार अभी कम हुआ है। और जो मछुआरे होते हैं, जो फिशरमैन होते हैं, अगर ये नेट में फंस जाएं तो उनको कैसे बाहर निकाला जाएगा, कैसे सेफ उनको छोड़ा जाएगा, इसके लिए भी ट्रेनिंग उनको दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इट हैज़ कट पोचिंग एंड टॉट फिशर टू रिलीज ट्रैप्ड डोंगोंग सेफली। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है यूपीएससी के एंगल से देखें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 की स्पीसीज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और ये
देखा जाए तो अभी ये जो इको रिस्टोरेशन यूजिंग ड्रोन है ना, और ये जो है आप देखेंगे इसके द्वारा हम जो क्या कर सकते हैं, हम इसका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम देखें तो प्रॉब्लम्स अभी क्या क्या हैं। मशीन से मछली पकड़ी जाती हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। बंदरगाहों का निर्माण हो रहा है, मतलब क्या समस्याएं क्या हैं उनके सामने, क्यों इनकी संख्या कम हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कह सकते हैं जो फिशिंग होता है मशीनों के द्वारा, बंदरगाहों का निर्माण होता है, साथ साथ में आप देखेंगे इंडस्ट्रियल थ्रेड्स भी हैं जिससे सी ग्रास क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, डुंगोंग जालों में मर जाते हैं, मैंने भी आपको बताया। और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, जैसे कि समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, स्ट्रॉम आते हैं, तो इनकी जो कह सकते हैं जो पॉपुलेशन है उसको नुकसान पहुंचता है। और यहाँ पर जो है इनकी जो पॉपुलेशन है वो गुजरात में है, अंडमान में है, लेकिन बहुत छोटी है और ये अनप्रोटेक्टेड है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सीमा पार जो जैसे डोंगोंग है, कहाँ पर है डोंगोंग, कहाँ पाए जाते हैं, पाक वे में पाए जाते हैं, चूँकि श्रीलंका और इंडिया के बीच में है। तो यहाँ पे फंडिंग का भी प्रॉब्लम है ना, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी समस्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें मछुआरों को क्या करना चाहिए, साथ में लाना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, उनके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, लोकल सपोर्ट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि जो कह सकते हैं कि जो मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग रहेगी तो हम इनकी ये आर्टिकल यही बताता है कि अगर उनको हम अवेयरनेस लेके आएंगे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, तो हम इनकी जो स्पीसीज़ का जो प्रोटेक्शन है वो हम कर पाएंगे, ऐसा इसमें जो है बताया गया है। यूपीएससी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एसडीजी जो गोल है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। एसडीजी गोल 14 हम नेशनल मैरीन पॉलिसी से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो ये जो डुगोंग है ये शाकाहारी समुद्री स्तनधारी, जिनको समुद्री गाय के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री घास परितंत्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका निवास स्थान मैंने आपको बता दिया, ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया। ये कीस्टोन प्रजातियां हैं जो समुद्री घास को मैदानों को बनाए रखती हैं, समुद्र तल को स्थिर करती हैं, मत्स्य पालन को समर्थन देने के लिए इनका काम होता है, और कार्बन को अलग करती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कीस्टोन प्रजातियां हैं ये। अगर इनकी विशेषताओं को देखें तो ये प्रतिदिन 20 से 30 टन समुद्री घास खाते हैं, और आप देखेंगे 70 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। इनकी जो प्रजनन दर होती है काफ़ी धीमी होती है, और ये 9 से 10 वर्ष में मैच्योर होते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं 3 से 5 वर्ष में बच्चा देते हैं। इम्पॉर्टेंट देखें तो ये जो कोस्टल इकोसिस्टम है, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, उसकी हेल्थ इंडिकेटर है ये। लेकिन इनको नुकसान क्या है, इनको नुकसान है जो समुद्री घास है वो लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है मैंने आपको बताया, कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, एसिडिफिकेशन, मछली पकड़ने की जो प्रथाएं हैं वो काफ़ी गलत हैं, है ना, ट्रॉली जाल है ना, मशीनी जो नाव होती उनमें उलझ जाते हैं ये। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे पोल्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट उसके लिए कारण है। उसके बाद इनका अवैध शिकार होता है शेड्यूल फर्स्ट में होने के बावजूद भी। अगर हम इनका IUCN स्टेटस देखेंगे तो IUCN स्टेटस जो इनका क्या है, क्षेत्रीय रूप से संकटग्रस्त है। इनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल 1 में आता है। ये प्रवासी प्रजातियों पर जो कन्वेंशन है CMS 1983 से उसके अंदर आता है। इस पर एक समझौता ज्ञापन हुआ था 2008 में। पाक वे डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है आपको बताया था मैंने आपको, तमिलनाडु में है। सामुदायिक प्रयास क्या हो सकते हैं, जागरूकता हो सकती है, मछुआरों को प्रशिक्षण है ना, सस्टेनेबल फिशरी हो सकती है। उसके बाद समुद्र घास की बहाली के लिए हमें काम करना है, हमें इको टूरिज्म के लिए काम करना है, ड्रोन से निगरानी करनी है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये डुगोंग जो है हर्बोवोरस मैरीन मैमल्स हैं जिनको हम सी काउस के नाम से जानते हैं, आर क्रूशियल टू सी ग्रास इकोसिस्टम हैबिटेट इन इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार, पाकवे, गल्फ ऑफ कच्छ। यूपीएससी रिलेवेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये
कीस्टोन स्पीसीज हैं, मेंटेन सी ग्रास मेडोज, स्टेबलाइज्ड सी बेड, सपोर्ट फिशरीज, है ना। और ये क्या करते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं तो ये कह सकते हैं कि अगर इनके कैरेक्टर की बात करें तो ये कंज्यूम करते हैं 20 से 30 टन सी ग्रास डेली। इनकी लाइफ जो है से 70 साल तक है। स्लो रिप्रोडक्शन होता है, मेच्योरिटी इनको 9 से 10 साल में आती है। उसके बाद ये एवरी कह सकते हैं कि 3 से 5 साल में ये बच्चे देते हैं। और आप देखें की पॉइंट्स की बात करें तो ये इंडिकेटर्स हैं कोस्टल इकोसिस्टम के, हेल्थ इंडिकेटर हैं। थ्रेट्स मैंने आपको बता दिया, कोस्टल डेवलपमेंट, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी टेम्परेचर, एसिडिफिकेशन। फिशिंग प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो फिशिंग प्रैक्टिसेस के कारण जो है, जो ट्रॉलिंग होता है उसके कारण, नेट के कारण ये जो है, और मछली पकड़ने की जो बोटें हैं, मशीनों से अगर मछली पकड़ी जाती है तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और आप देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट मरकरी वगैरह जो है, इनके मरकरी के कारण जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके कारण भी इनकी डेथ हो जाती है। पोचिंग मैंने आपको बताया, इलीगल हंटिंग होता है, जबकि शेड्यूल फर्स्ट में है। अगर हम स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN में ये वल्नरेबल में आते हैं। इंडिया में आप देखेंगे तो एंडेंजर्ड में आते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज सिंस 1983, और डोंगोंग जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2008 में हुआ था। पार्क वे डोंगोंग जो कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में है। क्या होना चाहिए, कम्युनिटी इनिशिएटिव होना चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन्स, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने शॉर्ट में आपको सारा समझा दिया जो आज द हिंदू पेपर में आया था। तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम किसी दूसरे टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।